मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर को आखिर तक देखें। मैं लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी जमात की क्या प्रतिक्रिया है। इसी संदर्भ में लगातार ये कोशिश है कि जितने भी संगठन सलमानी समाज के चल रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात हो जाए। और इसी क्रम में संख्या अब बढ़ती चली जा रही है। पहले इकरार कमर आलम सलमानी से बात हो चुकी है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमात सलमानी बिरादरी के, और अब बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम खैरुल बशर सलमानी से, जो कि पूरे भारत में संगठन चलाते हैं। अच्छा खासा संगठन चल रहा है, पूरा वजूद है। और उनके संगठन के मुतालिक जो कि एम मेराज साहब की पुस्तक है उसके अंदर काफ़ी कुछ जिक्र किया गया है। मैं एक एक करके सभी सवाल गुलाम खैरुल बशर सलमानी से करूँगा और ये आप जानने की कोशिश करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। और किताब का विरोध जो कि इकरार कमर आलम सलमानी ने किया है, क्या वो भी खैरुल बशर भी एक तरह से कहा जाए तो क्या इसी संख्या में आगे बढ़ते हुए किताब का विरोध करते हैं, ये समर्थन करते हैं? बने रहिएगा मेरे साथ और जरा देखते रहिएगा भारत न्यूज़ 247 को, और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दें, खबर को शेयर कर दें। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के जनाब गुलाम खैरुल बशर सलमानी साहब। स्वागत है सर भारत न्यूज में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए। ये है ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम खैरुल बशर साहब, जो कि पूरे भारत में सलमानी समाज के लिए संगठन चला रहे हैं। जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक इनका संगठन फैला है। सर जानना चाहते हैं थोड़ा, ये एक पुस्तक लिखी गई है एम मेराज साहब के द्वारा। इसका विमोचन मेरठ में किया गया था 22 मार्च को, और इसका नाम है सलमानी जमातों का इतिहास। इसी के मुतालिक कुछ सवाल करना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं। मैंने एक इंटरव्यू कल किया भी था और लगातार इसका किताब का विरोध भी हो रहा है, वो आपको मालूम हो चुका होगा शायद। और थोड़ा सा ये भी मैं जानना चाहूंगा कि एक चिट्ठी मेरे पास में आई जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। ये लिखी है इकरार कमर आलम साहब ने, इसी किताब के मुतालिक है, और सीधा सवाल आपसे भी किया है कि आप इसका विरोध करें। सर किताब पढ़ी आपने या नहीं? नहीं, किताब तो अभी मुझे मिली नहीं है और न मैं पढ़ी है। अच्छा। मेरे अजीज हैं उन लोगों ने जो है कुछ पेज के फोटो खींच करके हमारे पास भेजे, तो क्लियर नहीं है, क्योंकि किताब को जब शुरू से आखिर तक पढ़ा जाएगा तभी उसकी जो है इवेल्युएशन हो सकती है। है मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने जो किताब को दिखाई है उनका इन्विटेशन मुझे मिला था, लेकिन मैं जो है कुछ ऐसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ के आसपास मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया जी। जो इतिहास लफ्ज होता है वो इतिहास जो है इंडिपेंडेंट आदमी को लिखना चाहिए, जबकि मुझे जहाँ तक उसका इल्म है कि वो इतिहास जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के थ्रू लिखा गया है। कोई जमात, सलमानी जमात वो भी का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कोई जमात के नाम से ही वो किताब आई है। ये नाम है उत्तर प्रदेश सलमानी विकास मंच, ये इसके बैनर पर इसका विमोचन हुआ है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश सलमानी विकास मंच का वो किताब है। तो जाहिर सी बात है, एक संगठन है, एक जमात है, वो अपने इतिहास लिखेंगे अलग अलग संगठनों के लिए, तो कोशिश होती है कि जो उनके करीब लोग रहे हैं या जहाँ पे उन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके बारे में वो बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो इतिहास लफ्ज को खारिज करता हूँ कि इतिहास तो है नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे भाई बुजुर्गवार, हमारे गाइडलाइनर रहे हैं पुराने, हमारे मेराज साहब, तो एक आपनीति हो, उन्होंने जो जो अपने खुद अकल के हिसाब से जो जो उनको फील हुआ होगा उन्होंने उसको उकेर दिया। तो ये इतिहास लफ्ज तो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मैं इतिहासकारों से मिला हूँ और इतिहास के बारे में जानता हूँ, तो इतिहास लफ्ज है नहीं। ये उनकी आपनीति हो सकती है, उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। इंसान सारी जगहों पे अगर कहीं धोखा खाता है तो उसके बारे में उस हिसाब से लिखता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से लिखता है। होता क्या है कि जब सामने वाला उसके लिए बहुत अच्छा हो तो उसकी बुराइयां पर्दे के पीछे हो जाती हैं, और जब उसके साथ जब बनती नहीं है तो उसकी बुराइयां जो होती हैं सामने आ जाती हैं और अच्छाइयां पर्दे के पीछे हो जाती हैं।
नहीं, आप एक तो इस पर ये सवाल हो रहा है आपकी ओर से कि भाई आप इसको यह किताब को इतिहास की नहीं मानते कि ये उत्तर प्रदेश सलमानी विकास मंच के बैनर तले ये किताब का विमोचन हुआ, इसके मंच पे हुआ। उसके साथ साथ मेरा साहब जो एक संगठन में सक्रिय हैं, तो क्या आप इसलिए विश्वास नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, विश्वास का नहीं, विश्वास करने का मेरी वो नहीं है, काबिलियत नहीं है कि मैं विश्वास करूंगा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि किसी के बारे में, अगर किसी संगठन या किसी जमात या किसी गवर्नमेंट के इतिहास के बारे में अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए पुख्ता जानकारी और पुख्ता सोर्स अगर आपके पास है, प्रूफ आपके पास है, तभी उस किसी के बारे में कमेंट करना चाहिए। अगर पुख्ता नहीं है और पुख्ता जानकारी नहीं है, तो प्रिंट प्रिंट कराना, आपको पता है, आप क्योंकि मीडिया से हैं, आपको जी पता है कि प्रिंट कराना कितना खतरनाक होता है। हाँ, जो हाउसेज जी। होती हैं वो प्रिंट करवाती हैं, छपवाती हैं, रजिस्ट्रेशन उनका होता है। कोई अगर बात ऊपर नीचे लिखी जाती है तो मानहानि के उसमें आता है। तो हम्म। हर आदमी हर चीज को प्रिंट नहीं करा सकता, लेकिन हमारे जिम्मेदार हैं कि हाँ मेरा साहब ने कोई बात अगर लिखी है तो पुख्ता कुछ किया होगा। मुझे अभी इसके बारे में पूरी तरह से इल्म नहीं है, लेकिन हाँ। जहाँ तक मुझे इस बात का जो पता चला है, कुछ कुछ अपने ओहदेदारों ने मुझे फोन किया है कि हमारे कायद और हमारे बहुत ही हमारे लिए इज्जत के काबिल एहतराम जी। कमर सलमानी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, उस हाँ। कंट्रीब्यूशन को इस किताब ने बेहतर ढंग से पेश नहीं किया है। अच्छा। ये जहाँ तक मुझे इस चीज का इल्म है, ठीक ना, लोगों ने मुझे बताया है। तो जो कुछ फोटो खींच करके स्क्रीन शॉट लोगों ने मेरे पास भेजा है, उसके हिसाब से जो इतिहास लफ्ज है, जो हम लोगों ने पढ़ा है या जो हम यूपीएससी वालों को पढ़ाते हैं लिखते हैं, उस इतिहास वाले अंदाज में नहीं लिखी गई है। एक कहानी लिखी गई है, जैसे हमारे बुजुर्गवार मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में बैठ करके जो कहानियां कहते हैं कि नवासी में ये हुआ था, तो वहां मंच पे ये हुआ था, तो वहां कालर अच्छा उन्होंने अच्छा। था, तो उन्होंने कालर ऐसे, जो हमने सुना है गाजियाबाद में बैठ करके, मुजफ्फरनगर में बैठ करके, वही सब बातें घुमा फिरा करके उसमें आई हैं। तो हाँ। वो तो आवाम लोकोक्ति हो गई ना, लोगों की बातें सुन सुन करके कहीं छाप देना, प्रिंट कर देना, ये बातें हैं। इसको और बेहतर इसमें एक सवाल, सदर साहब, एक सवाल इसमें आता है कि आप ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसे कि अध्यक्ष होने के नाते कभी मेहरा साहब ने आपसे कोई जानकारी हासिल की, या आपकी जानकारी में यह है कि आपके किसी मीडिया प्रभारी से या प्रवक्ता से मेहरा साहब ने मालूम किया हो कि भाई हमें अपने संगठन के बारे में कुछ ऐसा बताइए, कोई चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ हो, कोई मैसेज का? नहीं 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 नहीं, इसलिए हमारे हमारे संगठन के बारे में उनको कमेंट करने का उस तरह से वो वसूलतन अधिकार नहीं है, वसूलतन अधिकार नहीं। वैसे समाज के सभी संगठन है, सभी कुछ बोला जा सकता है उसके बारे में, लेकिन जब आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, प्रिंट छपवा रहे हैं, प्रिंटिंग करा रहे हैं, तो उस संगठन के जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए। उस संगठन के इतिहास या उस संगठन के जो आईन है या जो भी बातें हैं, उसके बारे में लिखने के पहले एक उससे सहमति पत्र होना चाहिए। तो उससे सहमति नहीं ली गई थी क्या आपसे? नहीं, हमसे तो उनके कोई लिखने लिखाने की कोई बात नहीं हुई थी। वैसे मेरी गाहे बेगाहे उनसे फोन पे बात होती है, बड़ा अदब करता हूँ, बड़ा एहतराम है उनका मैं करता हूँ कि हमारे जो है कायद हैं, और बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों ने। लेकिन इस किताब के मुतालिक उन्होंने मुझसे या हमारे संगठन के मुतालिक या हमारे संगठन के बारे में उन्होंने कभी कोई इसका जिक्र नहीं किया, और न ही मेरे मेरे किसी ओहदेदारान से उन्होंने फोन करके या खत किताबत के थ्रू या कुछ ऐसा पूछा हो कि आप बताइए अपने संगठन के बारे में, मैं अपनी किताब में उसको जगह दूंगा। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ। इस किताब में एक, सदर साहब, एक सवाल और भी है, एक जिक्र है इसके अंदर कि दिल्ली में ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट की गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई थी, उसकी सदारत आपने की थी, और गवर्निंग बोर्ड की बैठक की सदारत करते हुए वहां पर कुछ लोगों ने 1-1 लाख के पैकेज बनाए थे, या समथिंग कुछ ऐसा ही इसमें सवाल है। और इसमें ये लिखा गया है कि उन्होंने ऐसा सुना था मेरा साहब ने, और इस बात का खुलासा कुछ इकरार कमर आलम सलमानी ने भी किया कल एक इंटरव्यू के अंदर मेरे साथ में ही, कि बसर साहब को 1-1 लाख रुपए के पैकेज दिए गए थे। तो ये कहां तक की सच्चाई है ये? नहीं, जहाँ तक इकरार कमर आलम सलमानी साहब का मुझे बात है, तो वो नहीं इस तरह की बातें
कहे होंगे, या हो सकता है कि उनका कहने का इंटेंशन अलग हो, मिराज साहब के भी बात कहने का इंटेंशन अलग हो। लेकिन मिराज साहब को मैं ये कहूंगा कि जो बंद कमरे में या ऐसे आसपास जो लोग आपस में बातें करते हैं, उस चीज को किताबों की शक्ल में जगह नहीं अता करती। वजह क्या है कि जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि 100-200 लोग अगर ऐसे मिल जाएं हिंदुस्तान में, जो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा कर दें, तो आराम से कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की स्टार्टिंग हो सकती है। ये आपस में हम लोग की बातचीत होती है, सभी ओहदेदारान बातचीत करते हैं। बहुत सारे ओहदेदारान खड़े होकर कहते हैं कि आप स्टार्ट करिए तो हम इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे। तो ये हमारे संगठन का मसला है। इससे हमने अपने समाज के साथ हमने अभी दामन नहीं फैलाया है उसको काम करने के लिए। पहले अपने अच्छा। संगठन लोगों को मुत्तहिद कर रहे हैं कि कोई अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन हो तो वो हो जाए। हाँ, दिल्ली गवर्निंग बोर्ड में कुछ पैसे का वहाँ पे इकट्ठा हुआ था जो हमारे जमात के पास है, और 1 लाख कुछ हजार अमाउंट है जो हमारी जमात के पास ऑलरेडी है, जमात के फंड में है, ऑलरेडी है। तो वो हमारे पास है 1,60,000 के आसपास ऐसा कुछ है जो दिल्ली गवर्निंग बोर्ड में लोगों ने अनाउंस किया था, इकट्ठा किया था। जो अच्छा। अगर पंजाब में अगर जमीन खरीदी जाएगी तो वहाँ, या कहीं भी अगर सलमानी हाँ। जमात चीज होती है हमारे संगठन की, तो उसमें वो पैसा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हम लोग की कोशिश है, मिराज साहब ने जो सवालिया निशान उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि वो प्लेटफॉर्म पे हमारे आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन जिस अंदाज से आप बता रहे हैं उस अंदाज से उनको नहीं उठाना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि 100-200 लोग ऐसे हिंदुस्तान से हम इकट्ठा करें जो आराम से वो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा भी करें। ये आपके गवर्निंग बोर्ड की बैठक का अंदरूनी फैसला था जो बातचीत हुई थी? अंदरूनी फैसला है। और तो ये लीकेज कैसे हुई सर? ये लीक कैसे हो गई? लीक तो भाई इसका कोई ये नहीं है कि ये फैसला लीक नहीं होना चाहिए, ये तो होना भी अच्छा। चाहिए। हमारी तरह कोई और लोग 100-200 लोगों को इकट्ठा करें। देखिए अभी सौ अच्छा। दो सौ लोग इकट्ठे हों, उस तरह का काम किया जाए तो इंशाअल्लाह आज नहीं कल, हम नहीं हमारे और ओहदेदारान उसको काम को कर लेंगे। जी जी। ऐसा ऐसा मेरा ड्रीम है कि ऐसे लोग इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन उसकी कोई पैसा इकट्ठा हुआ या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ ऐसा अभी तक नहीं है। और अल्लाह करे कि सब लोगों की ये थिंकिंग कामयाब हो कि ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं और वो इकट्ठा हो जाए और कुछ अमली जामा पहनाया जा सके। मेरा एक सवाल ये और है अभी, जो शुरू में मैंने आपसे जानना चाहा था और मैं उस पर बना हुआ हूँ अभी। इकरार कमर आलम साहब ने ये ओपन लेटर लिखा है आपको, जो मुझ तक भी पहुंचा, सब तक पहुंचा है कि मेहराज साहब ने जो पुस्तक लिखी है आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप एक जमात के सदर हैं और वो भी एक जमात के सदर हैं, वो आपसे कह रहे हैं, तो क्या आप इकरार कमर आलम की बात को मानेंगे? देखिए हमारे भाई हैं, मानने नहीं मानने की कोई बात नहीं है, क्यों नहीं मानेंगे। अगर कोई इस तरह की उसमें मुद्दे होंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे तो लेकिन जहां तक मैं इस फील्ड में हूँ, किताबों के फील्ड में हूँ और तालीम के फील्ड में हूँ, तो विरोध जो है विरोध करने से कोई बहुत बड़ा नहीं होता या बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसको विरोध किया जाए, इसमें कोई ऐसी बात है। इकरार कमर सलमानी साहब जब इतिहास, बुजुर्ग अगर इतिहास सच नहीं लिखा करेंगे तो इकरार कमर सलमानी साहब को भी किसी जानने वाले से इतिहास लिखवाना चाहिए और वो अपने हिसाब से एंगल से लिखवाएं। पढ़े लिखे लोग तो ये जानते हैं कि इतिहास नहीं है, ये आप बीती है। इतिहास हाँ। लिखना इतना पाक दिल से होता है, दूर से होता है कि वो वन साइडेड नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि इकरार कमर सलमानी साहब भी एक नया इतिहास अपने इतिहास नया क्या जो हकीकत है उस इतिहास का तो बयान करें। तो और इतिहास कैसे हो सकता है सर? जो आदमी, यही तो परेशानी आ रही है कि मेरा साहब समी साहब की जमात से जुड़े रहे हैं, जमात सलमानी ऑफ इंडिया से, और ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है उनके ऊपर। साथ ही साथ समी साहब को ज्यादा जगह दी गई है किताब के अंदर, ये इकरार साहब का इल्जाम है। और इस्लाम कमर साहब को लेकर उन्होंने काफी कुछ ऐसा, इकरार साहब कह रहे हैं कि काफी कुछ खोखला लिख दिया है। तो फिर अगर वो किताब लिखवा लेंगे तो उन पर भी तो इल्जाम यही आ जाएगा। मैं तो इस तरह की गुस्ताखाना बातें नहीं करना चाहूंगा। मैं तो, मेरे लिए तो सभी एहतराम है। बाबू खान साहब हमारे लिए बहुत ही एहतराम, हमारे लिए समी साहब की बहुत एहतराम, मिराज साहब हमारे लिए बहुत एहतराम है। हमारे लिए हमारा कायद जो है इकरार क्या कहते हैं, इस्लाम कमर सलमानी साहब हमारे कायद रहे हैं,
उन्होंने उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिला है। फैजाबाद में उनसे मुलाकात मेरी पहले हुई, लखनऊ में 2-2 3-3 कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने करवाए। फिर बदायूं बदायूं की सर आप कह रहे हैं फैजाबाद में पहली मुलाकात, अभी अभी बात हो रहा हूं मैं आपकी, आप कह रहे हैं फैजाबाद में मुलाकात हुई है आपकी, पर किताब ये कहती है कि आपकी मुलाकात चंदौसी में हुई है पहली, इस्लाम कमर सलमानी से। नहीं 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 नहीं, ये मेरा साहब को, यही तो मैं कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बातों को इतिहास नहीं कहते। सुनी सुनाई बातों को लोकोक्तियां कहते हैं। कहते हैं कि वो सुनी सुनाई बातें वहां पे थी। इतिहास के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इतिहास के लिए बहुत अत्यंतिक जानकारी हासिल करनी तो पड़ती है। आपकी पहली मुलाकात इस्लाम कमर साहब से कहां पे हुई थी? मेरी पहली मुलाकात फैजाबाद में हुई थी। फरीद सलमानी साहब और उनकी टीम ने फैजाबाद में कॉन्फ्रेंस कराया था। तो लखनऊ में मैं अपने कुछ लोगों के साथ में फैजाबाद में शामिल हुआ था। फिर उस फैजाबाद की कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम लोगों ने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इस्लाम कमर साहब में इनवाइट हुए थे और बहुत बड़े लेवल पे हमने कॉन्फ्रेंस करवाई थी। बिजनौर के एक मंत्री थे, वो भी शामिल थे। बिजनौर के एक सलमानी साहब थे जो वहाँ के यूपी गवर्नमेंट में थे, पोस्टेड थे, वो भी हमारे मीटिंग को बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे जी, वहीं पे उन्होंने हमें अपना नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इस तरह से फिर उसके बाद लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर बदायूं में कॉन्फ्रेंस हुई। बदायूं में कॉन्फ्रेंस होती है और इसका मीडिया में काफी कवरेज हुआ उस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। जी, वहाँ के जिला पंचायत सभागार में कॉन्फ्रेंस हुई थी मैंने और भी लिखा था। हाँ, बदायूं की कॉन्फ्रेंस हुई थी। शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर शफीक साहब, लगभग बहुत सारे उस एरिया के लोग थे और वहीं पे इस्लाम कमर साहब ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनाउंस किया था संगठन का। फिर उसके बाद तो बहुत सारी हसनपुर और शहाबुद्दीन साहब ने प्रोग्राम करवाए, फिर हसनपुर में हुए, फिर गालिब एकेडमी में 2-2 3-3 कार्यक्रम हम लोगों ने कराए। इस तरह से होते चले गए, लोग आते गए, इकट्ठे होते गए, मुत्तहिद होते गए। तो इसमें किसी और जमात से कोई कंपटीशन नहीं है, न किसी जमात से कोई गिला है, शिकवा है, कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपनी जगह काम करें, लेकिन सबका ख्याल भी रखें। कोई ऐसे अल्फाज न बोलें, कोई ऐसे अल्फाज न लिखें जो किसी को पर तकलीफ दें। इसमें इसमें सर एक सवाल और है मेरा सर, इसमें एक जिक्र आया है कि इस्लाम कमर साहब ने आपको पहली मुलाकात हुई और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद में आपने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया और फिर आपको हटा के और फैसल सलमानी को अध्यक्ष बना दिया, ये कहां तक सच है? अब ये तो मुझसे तो पूछा नहीं जा सकता इस बात को कि क्या है, हकीकत क्या है। हमारे संगठनों में इस तरह की कोई बात हमें जहां तक है नहीं। हो सकता है कि जो मुझे गालिब एकेडमी के बाद जो इस्लाम कमर साहब के साथ बहुत सारे लोगों की मुलाकात हुई, तो उन लोगों को लगा कि जो है इस्लाम कमर साहब ने अच्छा नहीं किया, तो उन लोगों ने थोड़ा सा उनको सहारनपुर ले गया और सहारनपुर जा करके जो है फैसल को कहा कि वो हो जाएंगे। तो इस तरह से फैसल साहब का भी वहाँ पे नहीं हुआ। फिर बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने उनको ये कहलवा दिया कि वो अपने बेटे साहब को जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो अब ये तो कहानियां हैं, किस्से हैं। लेकिन हमारे साथ क्या, मुझसे जो सलमानी जमात के बहुत सारे जहीर भाई होंगे, अंजुम भाई हमारे अमरोहा वाले, वो बड़े बड़े ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े लोग, शहाबुद्दीन भाई, डॉक्टर शफीक साहब, डॉक्टर सगीर साहब, इरफान हिंदी साहब, पंजाब से हमारे। अब मैं किसका नाम लूं, किसका छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो है मिलते चले गए और सब लोगों ने जो है लब्बैक किया और कामयाबी हासिल होती चली गई। जी जी, तो इसमें इसमें कई सारे सवाल अभी और भी ऐसे हैं जो मैं सारे सवाल आपसे नहीं कर सकता हूं। कुछ एक जमात और है, जमात सलमानी, जिसके अध्यक्ष जरीफ सलमानी है, उनसे भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और कोशिश कर रहा हूं उनसे भी संपर्क हो जाए। इसी तरह अकील अकील है जो कि जमात सलमानी ऑफ इंडिया के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खासतर से ऑफ इंडिया को तो इसमें किताब के अंदर बहुत बड़ी जगह दी गई है, बहुत सम्मान दिया गया है। थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है कि मेरा साहब उस संगठन में सक्रिय भूमिका में है तो जगह ज्यादा दे दी गई हो। मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से इकरार कमर आलम ने ये चिट्ठी लिखी है, तो क्या आप इकरार कमर आलम के साथ चलेंगे या मेरा साहब के साथ चलेंगे? नहीं, इकरार साहब ने जो बातें पॉइंट आउट की होंगी, जाहिर सी बात है उसमें
उनको तकलीफ हुई होगी और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना ये मुसलमान के लिए बेहतर है। और उस बात के लिए ठेस पहुंचाना जबकि वो उसका अहल ना हो, सुनी सुनाई बात किसी को गुनहगार मान लेना ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हकीकत जानता है, हकीकत देखता है और इतिहासकार को इन बातों से बचना चाहिए। अगर वो इतिहासकार है तो बचना चाहिए। बहुत सारी बातें आप बीती नहीं कहनी चाहिए। अगर उनको ठेस लगी है तो हमारे भाई हैं, उनका अगर जख्म हुआ है तो मरहम लगाने का हम काम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे समाज में हम लोगों के बीच ना इत्तेफाकी इतनी बढ़े कि दिक्कत हो जाए। ना इत्तेफाकी को खत्म करने के लिए जो मुझसे हो सकता है। दर्द बहुत मिलते हैं, इकरार साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दर्द बहुत मिलते हैं, दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन आपके वालिद साहब ने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत ही मेहनत की है, बहुत वर्कआउट किया है। फिराज साहब ने जो किताब लिखी, हम जानते हैं 4-5 पेज हम लोग नोट बनाते हैं, यूपीएससी के लिए दिक्कत होती है। उन्होंने 100 पेज लिखे हैं, बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन जो इतिहास की शक्ल है वो शायद उसमें नहीं है। वो कहानियां हैं, आप बीती हैं और से थोड़ा सा जो है मैं पूरी तरह से पढ़ करके तब मैं आपसे किसी दिन बात करूंगा। इंशाअल्लाह मुझे जल्दी ही टाइम मिलेगा। यूपीएससी के इंटरव्यू पर, यूपीएससी मेंस क्वालिफाई होते हैं बच्चे, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा हम लोग महीने भर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस पर रमजान का महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला सबको हिदायत है, लेकिन हुदल्लिल मुत्तकीन हिदायत उनको मिलती है जो परहेजगार होते हैं। परहेजगार हैं और अल्लाह से अगर कोई गलती किसी से हो गई है तो उसके लिए अल्लाह की बात। कुछ नेटवर्क में परेशानी की वजह से शायद कनेक्शन टूट गया है। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से गुलाम खैरुल बसर सलमानी साहब को जोड़ने के लिए। अक्सर ऐसा होता है, सिस्टम हमारे पास छोटा है और नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ ये थे गुलाम खैरुल बसर सलमानी, जो जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा संगठन चलाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा जोड़ने की, दोबारा जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बसर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी सर। हेलो, जी आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है, आ रही है। जी जी सर बात पूरी कीजिए अपनी आप। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, इस वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। गुलाम खैरुल बसर सलमानी से पूरी तरह से बात नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश है कि हम और भी बात करते चलें। मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं कि ये जो बुक है मैं खुद खैरुल बसर सलमानी साहब को भेजने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये खुद उनके मुकाम तक ये किताब भेजता हूं, जो जिससे कि ये किताब पढ़ें और जान सकें कि सलमानी जमातों का इतिहास क्या है। ये थे मेरे साथ में ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम खैरुल बसर सलमानी।